जय बजरंग बल। दोस्तों हमारा क्वेश्चन दिया है सिक्कों रुपया और पैसे संबंधित प्रश्न हमारा है। क्या दिया है? प्रश्न दिया है 615 सिक्कों में से एक रुपया 50 पैसे और 25 पैसे के अनुपात क्रमशः 3, 5 और 7 है तो 50 पैसे के कितने सिक्के होंगे। तो हम क्या करेंगे, ये इनकी वैल्यू दी गई है हमको यहाँ पर, ठीक है। तो हम क्या कोइंस नंबर निकालेंगे, मतलब संख्या निकालेंगे इनकी, जो कितने में 615 में से कितने होंगे उस प्रकार निकालेंगे। इन्हें कोइंस निकालेंगे। अगर 1 रुपये से 3 सिक्के हैं तो इनके तीन कोइन होंगे। उसी 50 पैसे से पाँच दिया अनुपात, तो हमारे कितने टोटल 10 सिक्के होंगे। इसी प्रकार अगर 25 पैसे के हिसाब से 7 वैल्यू दिए तो हमारे कुल हो गए यहाँ पर 28 होंगे। कैसे 28 को बता देते हैं कि 1 रुपये के 1/4 यानी कि 25 हिसाब से, तो ये हमारा 28 सिक्के का टोटल हमारा 7 आएगा। इसी प्रकार 28 टोटल कितना होगा हमारा 3 + 10 + 28, तो हमारा टोटल कितने कोइन 41 कोइन। लेकिन कोइन से कितने दिए 615, तो एक कोइन से निकालेंगे तो हमारा आएगा 615/41, यानी कि एक कोइन की कीमत हमारी कितनी होगी, टोटल होगी 15 होंगी। लेकिन हमसे पूछा है 50 पैसे की वैल्यू कितनी 10 है, तो हमारा 10 यहाँ टोटल आ जाएंगे। 150 सिक्के हमारे 50 पैसे के होंगे। ऑप्शन ही हमारा सही होगा। जय बजरंग बली। दोस्तों क्वेश्चन गिवन है रेनू सेव्स 20% ऑफ हर इनकम। क्या दिया है? रेनू सेव्स 20% ऑफ हर इनकम, देन एक्सपेंसिव इंक्रीज बाय 20% एंड इनकम इंक्रीज बाय 29%। हर सेविंग इंक्रीज बाय, हमको इंक्रीज पूछा है हमारा सेविंग में कितना इंक्रीज होगा। दिया क्वेश्चन क्या दिया है हमको, दिया है कि जो हमारी इनकम होती है, हमको पता है कि इनकम हमारे एक्सपेंसिव और हमारे सेविंग से मिलकर बनती है। तो हमको क्या दिया है, हमको यहाँ पर दिया है इनकम होगी हमारी 100%, ठीक है। तो हमको दिया है रेनू सेव्स 20% ऑफ इनकम, 20% हमारा सेव करती है। उसी पर तो एक्सपेंसिव कितना होगा 80%, हमारा 80 होगा, ठीक है। इसी प्रकार क्या दिया है, देन एक्सपेंसिव इंक्रीजेज 20%, जो हमारा एक्सपेंसिव हमारा 20% बढ़ेगा, तो 80 का हमारा 20% होगा 16 होगा। इसी के साथ में हमारा क्या दिया है इंक्रीज बाय इनकम हमारी इंक्रीज बाय कितनी, इंक्रीज 29 हमारी बढ़ गई है, ठीक है। इसी प्रकार अब हमको यहाँ पर दिया है, तो हमारा अब सेविंग निकालने के लिए क्या करेंगे, जब इन 29 में 16 घटाएंगे तो हमारा आएगा 13, ठीक है 13। तो हमारा 13 एक्सपेंसिव हमारा जो सेविंग हमारे 13% से बढ़ेगी, तो किस पे बढ़ेगी 13% बढ़ेगी हमारे 20 पर, क्योंकि पहले 20 थी। तो इसका हमको क्या पूछा है, सेविंग इंक्रीज परसेंटेज पूछा है। तो हम देखेंगे इसका हमारा होगा 0.205 तो हमारा टोटल हो जाएगा 65%, यानी कि हमारे टोटल जो हमारी सेविंग इंक्रीज होगी हमारा 65% से इंक्रीज होगी। जय बजरंग बली। दोस्तों आज का हमारा सवाल है यूपी पुलिस एसआई में 2021 में पूछा गया प्रश्न, शानदार प्रश्न है। इसी के आधार पर कई प्रश्न आएंगे। दिया है एक वस्तु को 1970 में बेचने पर होने वाली एक वस्तु को 1970 में बेचने वाली हानि वस्तु के 2377 के बेचने पर लाभ होता है। तो लाभ का 85% यानी कि हमारा कितना होगा 17/20 होगा। 2377 बेचेंगे तो 20 का लाभ होगा, 1970 बेचेंगे 17 का हानि होगी। बेचने पर होता है तो उसको वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना, हमको क्रय मूल्य ज्ञात करना। तो क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर हमको दिया है, हमको टोटल दिया है इन दोनों का कुल योग, मतलब जो है 37 होगा, 37 यूनिट। हाँ, इन दोनों का अंतर कितना है हमारा 407। 2377 और 69 का जो हमारा अंतर है 707 है, यानी कि टोटल इसका हम 1 यूनिट निकालेंगे। 1 यूनिट हमारा होगा ये कितने इसके बराबर होगा, ये हमारा 11, यानी 11 यूनिट हमारा कितने 707 के बराबर होगा। तो इसी प्रकार हम देखेंगे तो 20 यूनिट का मान कितना होगा हमारा, 20 यूनिट 220 रुपये होगा, 220 रुपये होगा, ठीक है। अब ये हमारा 220 का हमारा जो लाभ हुआ है वो ये हुआ, तो हमको सीपी याद करना। तो सीपी के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारा सेलिंग प्राइस उसका लाभ माइनस करेंगे हमारा, तो माइनस करेंगे हम यहाँ पर, तो हमारा आएगा 220। तो 220 में से हम माइनस करेंगे हमारा, तो हमारा कितना है 2157 आएगा हमारा, यानी कि जो हमारा क्रय मूल्य होगा 85% लाभ के बाद में, तो हमारा होगा ऑप्शन सी 2157 हमारा होगा। जय श्री महाकाल सभी को। आज का हमारा क्वेश्चन बहुत शानदार है। साधारण ब्याज पर आधारित प्रश्न है हमारा। दिया गया एक निश्चित राशि
5% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज 9 साल के लिए 1260 रुपये हो जाता है। तो 5 वर्ष बाद उसी राशि पर किस दर से ब्याज, वही ब्याज मिलेगा। देखिए दोस्तों, ब्याज सेम है, लेकिन साल और वो रेट हमारे चेंज हो गई। तो अगले 5 सालों के लिए हमें वही ब्याज लाने के लिए रेट हमको ज्ञात करना है। तो क्या फर्स्ट हमारा साधारण ब्याज होगा वही सेकंड का साधारण ब्याज, क्योंकि यहाँ दिया कि वही साधारण ब्याज हमको मिलेगा। तो ये सेम होना चाहिए। इसके लिए क्या करेंगे, इसका समय, उसकी रेट, इसकी रेट है 5, वो समय कितना है 9, ठीक है। इसी प्रकार इसका दूसरे वाला साधारण ब्याज का रेट हमको फाइंड करना है, क्योंकि रेट पूछी है। उसके बाद में हमसे पूछा है वो समय कितना दिया है, समय दिया है हमको 5 वर्ष दिया है। तो यहाँ पर देखेंगे हम 5 to 5 कैंसिल हो जाएगा, तो यानी कि रेट हमारा जो परसेंट बचेगा वो हमारा 9% बचेगा, यानी कि 9% की दर से हमारा सेम ब्याज मिलेगा। बहुत शानदार प्रश्न दिया गया है। 4200 को कुल कितने समगुणनखंड है। गुणनखंड नहीं पूछा है दोस्तों, समगुणनखंड तो कैसे निकालेंगे हम। सबसे पहले 4200 को हम तोड़ेंगे, इसके अलग अलग पार्ट करेंगे। तो क्या आएगा, इसका 7 संग 42 यानी कि 2 × 3 × 7 और 100 हमारा 100 हो जाएगा, ये इंटू हमारा 5 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको हमको ये दो अलग करना, कि यहाँ पर सम पूछा है, कि सम पूछा है 2 4 सम होते हैं। इसको भी एक घात दे देंगे, इसको भी घात दे देंगे। जो घात है उसका +1 कर देंगे। इसका घात 1 है तो 1 प्लस करेंगे 2 आएगा। इसका भी 1 है तो इसका भी 1 + 2 आएगा। इसका 2 है तो +3 आएगा, मतलब 1 प्लस करना है इंटू 3 इंटू इसका भी 1 प्लस करना है 2 में 3। ये टोटल जब हम इसको इंटू करेंगे तो हमारा आएगा 36, यानी कि 4200 का कुल कितने समगुणनखंड है। 42 ऑप्शन सही हमारा बी सही होगा।